प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में आप यहां पर देख रहे होंगे कि पार्ट नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मेरे प्यारे साथी, हमने अभी तक ट्राइंगल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब ट्राइंगल के साथ स्क्वायर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर नहीं आ सकते, स्क्वायर भी पूछ लेता है। और स्क्वायर के अलावा रेक्टेंगल भी पूछ लेता है, सर्कल भी पूछ लेता है, लाइन कितनी है ये भी पूछ लेता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान से कॉन्सेप्ट होते हैं, पर जिसको आते हैं उसके लिए आसान है भाई, और जिसको आते ही नहीं है उसके लिए कठिन ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पहले सवाल पर आ जाते हैं और बताते हैं कि वर्गों की संख्या क्या है। ये निर्देश है, इसमें कितने वर्ग हो सकते हैं। क्या इस प्रश्न का आंसर हम लोग बता सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि इस आकृति के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, टोटल वर्गों की संख्या क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर यह आसान सा क्वेश्चन है। वर्ग पूछ रहा है, और वर्ग वो होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो 4 भुजाओं से घिरी आकृति है उसको वर्ग कहा जाता है। तो बताएंगे कि क्या हमें क्वेश्चन समझ में आया? तो बताएंगे कि कितना आंसर हो सकता है। तो ये कह रहा है कि 1 2 3 4 और 1 कंप्लीट, ये 5 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। करेक्ट जवाब 5 है, मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस प्रश्न का आंसर क्या है? अब ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का आंसर तो 5 बड़े आराम से हमने निकाल लिया, क्योंकि एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये, चौथा ये, और एक टोटल बड़ा वाला था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल 5 बन गए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कितने बन सकते हैं? ध्यान से समझना। मैं कहूं कि टोटल इसमें कितने बन सकते हैं, तो जरा एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैसे कर सकते हैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। इसे डायरेक्ट ऐसे गिनेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और कल को आकृति इससे बड़ी भी बन सकती है। तो बताएंगे कि नंबरिंग कर सकते हो। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है। मैंने कहा ये 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 ये नंबर हो गए। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये 1, ये 2 और ये 3 नंबर हो गए। तो कहने का मतलब ऐसे नंबरिंग कर लो और ऐसे नंबरिंग कर लो, और उसके बाद ये चेक करो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू इधर 3 है और इधर भी 3 है। मेरे प्यारे वीरों, जब मैक्सिमम वैल्यू यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में कर देते हैं, अर्थात 3 की गुणा 3 में कर दो, 3 की गुणा 3 में कर दो। उसके बाद 3 में से 1 कम करो तो 2 आएगा, गुणा इस 3 में से 1 कम करो तो 2 आएगा। बात समझ में आ रही है? और फिर इस 2 में से 1 कम करो तो 1 आएगा, गुणा इस 2 में से 1 कम करो तो 1 आएगा। समझ में आ गई? तो 3 गुणा 3 हो गए, फिर 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, या 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, तो 3 तिया 9 हो गए, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 9 4 13 और 1 14। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो गया। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ खास नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू की गुणा मैक्सिमम वैल्यू में करते हुए आंसर सॉल्व करना है। और क्वेश्चन समझेंगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा। तो बताएंगे कि नंबरिंग 1 2 3 4, यहां नंबरिंग 1 2 3 और 4, तो जो मैक्सिमम नंबर है वो 4 है, तो 4 की गुणा 4 में कर दो। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू की गुणा मैक्सिमम वैल्यू में करते हैं, उसके बाद 1 1 कम करो, 4 में से 1 कम 3, और इस 4 में से 1 कम 3, फिर कम करो, 3 में से 1 कम 2,
3 में से 1 कम 2, फिर 2 में से 1 कम 1, 2 में से 1 कम 1। ये कम हमें जब तक करना होता है जब तक हमको किसी एक स्थान पर 1 नहीं मिल जाता या दोनों ही स्थान पर 1 नहीं मिल जाता। ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्या कह रहा है, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहां पर 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो 16 9 25, 4 29 और 1 30। आंसर पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न पर आ जाएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न पर आ जाएंगे जल्दी से और बताएंगे कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो बताएंगे कि नंबरिंग कैसे हुई, 1 2 3 4 5। यहां 1 2 3 4 5। तो भैया जी तो बताएंगे कि जो मैक्सिमम नंबर है वो 5 है। 5 गुणा 5 कर दो, जो मैक्सिमम नंबर है वो 5 है, तो 5 गुणा 5, फिर एक एक वैल्यू कम, 4 गुणा 4, फिर एक एक वैल्यू कम, 3 गुणा 3, फिर एक एक वैल्यू कम, 2 गुणा 2, फिर 1 गुणा 1। यहां तक कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए और आंसर हर एक व्यक्ति का बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। 5 में 5 की गुणा करेंगे तो 25 होगा, 4 में 4 की गुणा 16, 3 में 3 की गुणा 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 जोड़ दो भैया जी, 16 9 25, 4 29 और 1 30 और 25 55। आंसर हो गया 55। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और बताइए इसका आंसर क्या है, बताएंगे। अब तो सीख गए होंगे, थम्स अप करके बताओ कि कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4। ये नंबरिंग काउंटिंग 4 तक गई है, ये 1 2 ये 3 हो गया, तो यहां पर 4 में 3 की गुणा कर दो, 4 गुणा 3 हो गया। अब एक एक वैल्यू कम, 4 में से 1 कम 3, 3 में से 1 कम 2, फिर से 3 में से 1 कम 2, 2 में से 1 कम 1, 4 तिया 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। मैंने कहा कि जब कभी भी या तो दोनों स्थान पर 1 मिल जाए या किसी एक स्थान पर 1 मिल जाए तो आपको रुक जाना है, सही है ना, क्योंकि यहां 1 मिल गया। 1 पर क्यों रुकते हैं, क्योंकि 1 के बाद अगर मैं कहीं भी जाऊंगा तो फिर 0 ही बनेगा और 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है। 0 में कितने की भी गुणा कर दो उस वैल्यू को 0 ही बना देती है। तो 12 6 18 और 2 20 आपका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन पर 20 लिखा हुआ है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ जी इसे काउंट करो, बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो बताएंगे क्या आंसर है, 1 2 3 4 5। यहां पर ये 1 है ही ऊपर, दूसरा ये और तीसरा ये। तो बताएंगे जो बड़ी संख्या है वो एक साइड 5 है और एक साइड 3 है। एक साइड 5 है तो 5 गुणा 3, फिर 4 गुणा 2, फिर 3 गुणा 1। बात समझ में आई भाई, 5 में 3 की गुणा हुई, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या की गुणा हुई। तो 5 में से 1 कम 4, 4 में से 1 कम 3, 3 में से 1 कम 2, 2 में से 1 कम 1, तो 5 तिया 15 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 3 एकम 3 हो गया।
15 8 23 और 3 26 हो गया। कहने का मतलब हुआ कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इसमें कितने वर्ग हैं। बोलो इसमें कितने वर्ग हैं, बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 लगा दे भाई। यहां पर 1 2 3 सही है। तो बताएंगे कि एक साइड बड़ा नंबर क्या है 7 और एक साइड क्या है 3। तो भैया 7 में 3 की गुणा कर दो, 7 गुणा 3, फिर एक कम करो, 7 में से एक कम 6, 3 में से एक कम 2, फिर 6 में से एक कम 5 और 2 में से एक कम 1, तो 7 या 21 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 38 और यही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ओ भाई साहब इस बार तो अलग ही माहौल है, ध्यान से समझना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, सही है। अभी इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं, उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, इससे पहले कुछ और समझा रहा हूं उसे सुनो। मानकर चलो, ध्यान से सुनना, मानकर चलो इसे, अरे इसे मत करो अभी यार तुम लोग, मतलब मानो ना पेंसिल सब उतार लियो एक संग ले, या बिंदी और उतार लियो, उतारो या बिंदी है, या वो उतार लो यहाँ पे, इन्हें उतार लो, बिंदन ने सब छापो यहाँ, ये यहाँ लियो, एक एक यहाँ लियो। यार जब तुमसे यूं कह दई के जल्दी जल्दी मत लिखे करो, पहले समझ ले करो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भैया पहले रुक जाओ, क्वेश्चन मत करो, ये क्वेश्चन समझाने के लिए कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है, तो रुक जाओ एक बार। इतनी जल्दी भी क्या यार, मैं कह रहा हूं रुक जाओ, तुम नहीं गिनने लग गए, हवाबाजी मत करे करो, आंसर बताने लग गए। ध्यान से सुनो सवाल क्या कह रहा है। मानकर चलो कि इस तरीके से आपको कोई आकृति दी गई है, यहां पर कह रहा है आपको मानकर चलें कि इस प्रकार से कोई आकृति दी गई है। तो मेरे प्यारे वीरों समझने की कोशिश करना कि क्या आकृति है और कैसे बनेगी। तो यहां पर इस तरीके से बीच में ये संख्याएं भी इसमें दी गई है, बीच में ये संख्याएं भी इसमें दी गई है। तो गौर से समझना इसका आंसर क्या हो सकता है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। ये इस प्रकार से चीजें बनी है, पहले इसका आंसर करो। अब तक जितने क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उन क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि यहां पर बीच में इस तरीके की नई डिजाइन आ चुकी है। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं लेनी है, आपको बस इतना समझना है कि ऐसे मान के चलो ये कोई नई डिजाइन है ही नहीं, और पहले वाली स्थिति से आंसर निकालो। तो मुझे ये बताओ कि ये कितना, 1, ये कितना है 2, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 है, सही है। तो यहां पर चेक करो, मैक्सिमम नंबर 4 है और यहां 5 है, तो 4 गुणा 5 कर देंगे, 4 गुणा 5, सही है ना। उसके बाद 4 में से एक कम 3 और 5 में से एक कम 4, फिर 3 में से एक कम 2 और 4 में से एक कम 3, फिर 2 में से एक कम 1 और 3 में से एक कम 2, तो ये आ गया 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 20 और 12 32, 6 38 और 2 40 आ गया। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि भैया यहां पर इस क्वेश्चन में ये जो बीच में इनका भी कोई वैल्यू है, तो मैं कहूंगा हाँ जी इनकी भी वैल्यू है। मुझे ये बताओ ये जो बीच वाले हैं ये ऐसे ही तो दिख रहे हैं,
ये जो बीच वाले हैं ये ऐसे ही तो दिख रहे हैं, और ऐसा क्वेश्चन तो हम अभी पीछे पढ़ के आए। इसमें एक की वैल्यू 1 2 3 4 और एक बड़ा अर्थात 5 होती है, एक की वैल्यू 5 होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया जी ओवरऑल कि यहां पर एक की वैल्यू 5 है, तो ऐसे 1 2 3 4 है, तो 5 में 4 जोड़ दो, मतलब एक की वैल्यू 5 है तो 4 की 20 है, तो 40 में 20 जोड़ दो, 40 और 20 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये है जैसे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है, ऐसे समझेंगे आप लोग कि सबसे पहले इसमें भाई ये जो बाउंड्री बनी हुई है, तो ये 1 2 3 4 एक बड़ा 5 हो गए, इसमें भी एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये और चौथा ये, इसमें भी 5 हो गए और इसमें भी 5 हो गए। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 5 तिया 15, कुल मिलाकर 15 हो गए और 15 ही आंसर बनेगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। अरे भैया समझ में आया, ये ऐसे ही तो बन रहा है, जो ये वाली बाउंड्री है, ये जो वैल्यू है पहले ये है, उसके ऊपर उससे एक स्टेप बढ़कर वैल्यू आई है इस तरीके से, ये आप लोग जानते हैं इस तरीके से, फिर उससे ऊपर एक स्टेप बढ़ गया है और कुछ इसमें है ही नहीं। सही है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 15 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, गिनो कितने, 5 5 5 5 20 आंसर है। बताओ जल्दी से कितना आंसर है, तो 20 ही आंसर हुआ होगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कितना आंसर है। अरे भैया 5 तो इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए 10, 5 इसमें 15 और 5 इसमें, टोटल ओवरऑल 20 संख्या हो चुकी है। टोटल ओवरऑल 20 संख्या हो चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, तो बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। गौर से सुनना भाई साहब, क्या आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला सा है, और बदला सा क्या, ये वही है जो मैंने अभी ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया था, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन किया था। ये जो बीच की वैल्यू है इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे कोई लेना देना अभी नहीं है। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ भी है, और गड़बड़ क्या है उसे सुनो। गड़बड़ ये है कि ये लाइन यहां पर, ये जो वैल्यू है ये अलग ही सिस्टम में, यहां पर इस प्रश्न में ये लाइन ऐसे नहीं है, तो मैं ऐसे नंबरिंग करके तुमसे ये कहूं कि भाई ऐसे ही काउंट कर लो, वो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। तो फिर इसका आंसर कैसे निकालें, क्या कुछ अलग से योजना बनाई जाए। एक काम करो, जहां पर ये मतलब ब्रेक हुआ है, ये एक ब्रेक ही तो है, यहां से ऊपर ऊपर की काउंटिंग अलग करो और यहां से नीचे की काउंटिंग अलग कर दो। सही है, पहले इतना काम करो, ध्यान से सुनना। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 1 2। सही है जी, तो भैया ये 5 गुणा 2 बनेगा, 5 गुणा 2, और 5 गुणा 2 का मतलब होता है 10। फिर एक एक वैल्यू कम, तो 5 में से एक कम 4 और 2 में से एक कम 1, तो ये 4 एकम 4, तो ये 10 और 4 14 हो गया, 10 और 4 14 हो गया। तो अब बताएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे काउंट। तो 1 2 3 4 5 1 2, ये भी सेम है, 5 और 2 की गुणा हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 14 ये थे और 14 ये हो गए, तो 14 और 14 28 हो गए, हाँ या ना। 14 और 14 28 हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सही है। अब ध्यान से समझना, ये टोटल वैल्यू 28 हो गई, लेकिन मैंने इसे अभी ब्रेक में सॉल्व किया है, तोड़कर सॉल्व किया है। कैसे, तो बताएंगे कि ऐसे यहां से ऊपर का सॉल्यूशन अलग किया और यहां से नीचे का सॉल्यूशन अलग किया। लेकिन ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ कि ये जो बीच में आ रहे हैं ये भी तो वैल्यू रखते हैं,
ये जो बीच में आ रहे हैं ये भी तो वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएंगे कितने, 5 चौक 20, तो 28 में 20 और जोड़ दो, इसमें 20 और जोड़ दो, तो ये कितने हो गए, 28 और 20 48 हो गए। सही है। अब 48 के बाद आप लोग कहोगे जी अब कैसे काउंटिंग करें, ये जो बीच वाला एरिया आपने छोड़ रखा है, मुझे ये बताओ, ये जो बीच वाला एरिया आपने छोड़ रखा है इसमें भी तो एक वर्ग तो यहां पर मौजूद है, तो एक वर्ग तो यहां पर मौजूद है मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा जब मैं वर्ग की बात कर रहा हूं तो ये वर्ग वो वैल्यू होती है जिसमें आयत भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि एक तो होता है वर्ग, एक होता है आयत, एक होता है केवल आयत। पर चलो वर्ग पे भी आते हैं, तो अभी इसमें मैं ये कह सकता हूं यहां से भी तुम जाओगे तो ये भी एक वर्ग बनेगा, यहां से जाओगे ये भी वर्ग बनेगा, यहां से ऊपर ये भी एक वर्ग बनेगा, यहां से ऊपर ये भी, तो इस तरीके से अभी बहुत सारे वर्ग बनेंगे। तो अभी हम लोग यहां पर एक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, हमें लगा कि ऐसे भी सॉर्ट हो सकता है, तो इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लास्ट में घटा देंगे वैल्यू को जोड़ने की अपेक्षा। कैसे, मानकर चलो कि ये लाइन इससे मिली हुई है, मानकर चलो कि ये लाइन इससे मिली हुई है, मुझे पता है जैसे ही मैंने लाइन मिलाई है तो ये निश्चित रूप से वैल्यू बढ़ चुकी है। ध्यान से समझना भैया, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। सनी यादव मेरे भाई पढ़ ले ध्यान से, ठीक है, बहुत बढ़िया रोहन। तो पहले समझ लो, मैंने कहा कि ये लाइन मानकर चलो यहां पर मिली हुई है, मैंने अभी लाइन जो मिलाई है ये मिली हुई तो नहीं थी, लेकिन मैंने मिला दी है इसे अपना सवाल आसान करने के लिए, और बाद में मैं इस वैल्यू को घटा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मिल गई, तो अब ये ओवरऑल एक जैसा हो गया, तो ये आया 1 2 3 4 5, ये आया 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो जो मैक्सिमम नंबर है वो 5 है दोनों साइड, तो 5 गुणा 5, 4 गुणा 4, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 9 25 4 29 और 31 और 25 55, कितने हो गए, 55 हो गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल 55 तो ये हो गए, 16 9 25 4 29 30 1 25 55, तो ये जो वैल्यू हो गई ये टोटल ओवरऑल 55 हो गई, टोटल वैल्यू 55 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ भाई जल्दी से, ये 55 हो गए। बताओ भाई जल्दी से, तो सवाल को ध्यान से समझना, एक बार सवाल क्या कह रहा है ध्यान से समझे। बताओ भाई, तो 55 तो ये हो गए, और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर क्वेश्चन लगाओ इसे बोर्ड पे। हाँ बेटा 20, 1 2 3 4 5 चौक 20, ये हो गए 55 और 20 75 आंसर हो गया, और 75 ही ऑप्शन में बी ऑप्शन। तुम लोग कहोगे तुमने जो ये लाइन मिलाई थी इसका क्या है, मेरे भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है, और टाइपिंग मिस्टेक है, ये लाइन हमारे टाइपिस्ट ने मिलानी मतलब भूल गए वो मिलानी, और बाकी क्वेश्चन में ये लाइन मिली हुई ही है, ये लाइन मिली हुई ही है, जो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है ये लाइन मिली हुई ही है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये तो आप अपनी ओर से कह रहे हैं, अब टाइपिस्ट का क्या है, वो अभी तो आप ये कह रहे थे ये लाइन है नहीं, अलग अलग हिस्सों में बना रहे थे, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, अभी मैंने क्वेश्चन देखा है, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, और मैं शायद अपनी ओर से कहूंगा तो तुम हो सकता है विश्वास भी ना करो, मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लगा देना एक बार। ये क्वेश्चन मैंने किताब से जो पीडीएफ है मेरे प्यारे दोस्त, अभी स्क्रीनशॉट लेवा के एकदम बोर्ड पे लगवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को गौर से देखना, वो लाइन मिली हुई है, ऐसा नहीं है कि वो लाइन मिली हुई नहीं है। एक बार जल्दी से लगाओ भाई सवाल को, क्योंकि फिर ये चीजें ही होती हैं कि यार इन्होंने तो अपनी ओर से कह दिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए।
एक बार सभी प्यारे साथी बस 1 सेकंड का टाइम देंगे, एक बार ये क्वेश्चन लगा दो एक बार बोर्ड पर, बस 1 सेकंड का टाइम देंगे। देखो भाई, ये वो क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी लगाओ एक बार, इसको पूरे को ही सॉल्व करके लगाओ। इसका सॉल्यूशन कहां है क्वेश्चन का, है कहीं सॉल्यूशन इसका किताब में? एक बार चेक करके जल्दी बोर्ड पे लगाओ। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये वो क्वेश्चन है जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, जहां से क्लास में क्वेश्चन लिया गया है। सही है, ये वो पेपर का क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन लिया गया है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो एक बार। तो ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन लिया गया है, ध्यान से समझ लेना। नहीं, मैं इस वजह से ये प्रूफ दे रहा हूं कि बच्चों को कई बार ये लग जाता है कि यार ये अपनी ओर से कह रहे हैं, फिर ऐसे लग जाता है। हाँ, यहीं तक लो एक बार जल्दी से। तो फिर ऐसे लग जाता है कि अपनी ओर से लगाओ क्वेश्चन को। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि यार वो चीजें होती है ना, गलतफहमी होती है फिर बच्चों को कि यार टीचर ने हमको कहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, तो इनसे शायद हो सकता है इसका सॉल्यूशन ना हो रहा हो। जो चीज जैसी पूछी गई है ऐसी ही डिक्टो बताई है मैंने। क्वेश्चन को लगाओ एक बार, पूरा सॉल्यूशन लगाओ इसका। तो देखो लग गया, कर दो। देखो ये क्वेश्चन है जो आपके सामने, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ। मेरे प्यारे गुड्डा एक बार ध्यान से समझ लेना, प्रूफ इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि किसी के मन में यह चीज ना आए कि यार मैं वैसे ही कह रहा हूं। देखो अब ध्यान से सवाल को समझो। जो मेरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन अभी देखा हमने और अभी दिखाता हूं दोबारा। तो मेरे प्यारे वीर एक्चुअल में है क्या चीज कि यहां पर इस क्वेश्चन में ना, चलो पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर हमारे टाइपिस्ट से क्या हुआ है कि 1 2 तीसरे वाले खाने में इस लाइन को मिलाना भूल गया है। मेरे प्यारे दोस्तों ये रही लाइन, ये इस लाइन को मिलाना भूल गया है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये लाइन मिली हुई है, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये लाइन मिली हुई है। ध्यान से देखना, तीसरे स्टेप का ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा, ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा। और मेरे प्यारे दोस्तों इस वजह से पूरा सॉल्यूशन भी लगवाया इसका मैंने, कि आप ये ना समझो कि ये क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से तुरंत बनवा के डलवा दिया, इतना सॉल्यूशन थोड़ी करवा देगा कोई आदमी। और क्वेश्चन नंबर 134 ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा यहां तीसरे स्टेप पर देखो, ये 1 2 3 ये लाइन मिली हुई है, कोई गैप नहीं है। हमारे टाइपिस्ट से गैप हुआ है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन क्वेश्चन यही है। और मेरे प्यारे साथियों 75 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस वजह से दिखाना पड़ता है, कई बार कुछ लोगों को लग जाता है कि यार ये अपनी ओर से अब ऐसे कह रहे हैं, टाइपिस्ट ने तो सही किया है, और ये अपनी ओर से इस चीज को इस वजह से स्वीकार नहीं कर रहे कि इन्होंने 75 बता दिया है तो ये क्वेश्चन अलग है। मेरे प्यारे दोस्तों अब मुझे लगता है कि यहां पर प्रमाण को मतलब एक कहते हैं ना कि वास्तविकता को प्रमाण की आवश्यकता अब नहीं होनी चाहिए, ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। ये एसएससी सीपीओ में 134 नंबर क्वेश्चन आया हुआ, और मेरे प्यारे दोस्त 75 इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वो ओरिजिनल क्वेश्चन है जो हम क्लास में करा रहे हैं, और ये क्वेश्चन जहां से लिया है ये उसी की पीडीएफ है। और इस क्वेश्चन में आप साफ देख सकते हो कि ये लाइन मिली हुई है। अब ये मत कहियो कि मेरे दोस्त की लाइन तुमने अपने आप लिख दी है, तो मैं क्या, हाँ आंसर पूरा सॉल्यूशन भी लिख दिया, लो मैं इन्हें मिटाता हूं तो भी नहीं मिटेगा। लिखा हुआ होता ना पेन से, ऐसा लिखा हुआ होता, ये ऐसा है, तो एक बार ऐसा करते ही मिट जाता। ये ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है? चलो तो मेरे प्यारे दोस्त ये चीज एक बार थम्स अप कर दो कि क्या बात समझ में आई है। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे कि इस प्रश्न का, तो ये यहां पर लाइन कंप्लीट मिली हुई थी, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ये कंप्लीट लाइन मिली हुई है, तो इनको मिला लेना एक बार, थोड़ा सा ये लाइन मिलकर ही रहेंगी। ठीक है मेरे भाई? बताओ भाई जल्दी से।
तो हमने क्या बोला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, ध्यान से समझना। अब यहां पर नंबरिंग कर देते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर 4 और मैक्सिमम नंबर 4, दोनों तरफ ये वैल्यू बराबर बराबर है, तो 4 में 4 की गुणा कर देंगे। उसके बाद एक एक वैल्यू कम, तो 3 में 3 की गुणा, फिर 2 में 2 की गुणा, और फिर 1 में 1 की गुणा। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 9 25, 4 29 और 31, और बीच में ये भी तो आएंगे 5, ये 5 भी तो है, 1 2 3 4 और एक बड़ा 5, तो 5 और प्लस कर दो, और ये आंसर हो गया 30 और 5 35, यानी पहला ऑप्शन राइट जवाब है। पहला ऑप्शन राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बताओ क्या, ये तो वही है जो मैंने सॉल्यूशन बताया है, ये क्वेश्चन जो हमारा पूरा परमानेंट सॉल्यूशन था, क्वेश्चन था। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, तो एक बार काउंटिंग करेंगे कि क्या बन सकती है, बताएंगे कि नंबरिंग क्या है, 1 2 3, 1 2 3, बड़ा नंबर 3, बड़ा नंबर 3, तो 3 में 3 की गुणा, 3 गुणा 3, फिर कम करो तो ये आया 2 गुणा 2, फिर कम करो 1 गुणा 1, 3 तिया 9 बन गया, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 9 4 13 और 1 14, और यहां पर 5 5 ये बन रहे हैं, तो 5 5 10 हो गए, और 14 में जब प्लस 10 कर दोगे तो ये 24 हो जाएगा। 24 अर्थात डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बताओ जी इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, बताओ। तो सवाल में यहां पर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 1 है ही, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, काउंटिंग करो तो 3 की 3 में गुणा, 3 गुणा 3, फिर उसके बाद 2 गुणा 2 आएगा, 2 गुणा 2, फिर 1 गुणा 1 आएगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 9 4 13 और 1 14, और प्लस कितना, जितने ये हैं 1 2 3 4 5, इस बार ऐसे अकेले अकेले ही है, बीच में से कोई भी भुजा नहीं काट रही है, तो ये 5 ही है। 14 में 5 प्लस कर देंगे, 19 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। 19 करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है, बताएंगे कि बोलो भाई जल्दी से इसका आंसर, काउंटिंग कर लो एक बार, तो ये आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो काउंटिंग में 4 में 4 की गुणा, 4 गुणा 4, फिर कम करो 3 गुणा 3, फिर उसके बाद 2 गुणा 2, फिर उसके बाद 1 गुणा 1,
4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 9 25 4 29 और 31, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस कर दो 38 आंसर लगा दो। डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसमें बताओ भाई कितने वर्ग हो सकते हैं, जल्दी से इसमें बताओ जल्दी से कि टोटल वर्ग की संख्या कितनी बन सकती है, टोटल कितने वर्ग हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे समझो कि अगर मैं केवल इस वाली लाइन के आधार पर, केवल जहां पर पेन घुमा रहा हूं इसे चेक करना, अगर मैं केवल इनको काउंट करूंगा, यहां पर लाइन, यहां बीच में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको काउंट करूंगा तो ये 5 बनेंगे। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला और एक बड़ा पांचवा। 5 ये बन गए, बाहर बाहर से 5 बन गए, बहुत बढ़िया। तो 5 तो ये बन गए, बहुत ही बढ़िया बात है जी। उसके बाद यहां पर ये ध्यान से समझो, 5 इसमें बनेंगे, 5 इसमें बन गए, टोटल 5 ये बन गए, हाँ या ना। तो टोटल 5 ये बन गए, तो कहने का मतलब क्या है, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये और एक बड़ा। तो 5 और 5 10 हो गए, 10 तो ये हो गए जी। उसके अलावा एक 11वां ये वाला वर्ग बनेगा, ये भी तो वर्ग है, ये तो हमने गिना ही नहीं है कि गिन लिया है, ये नहीं गिना हमने, ये वाला गिना था वो, ये 11वां हो गया। और एक 12वां ये वाला वर्ग हो गया, ये भी तो वर्ग है, जो उल्टे उल्टे वर्ग है, थोड़े टेढ़े से वर्ग है, ये भी तो वर्ग है, ये भी तो वर्ग है। तो 2 ये हो गए, 5 5 10 और 2 12 है, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। 12 जिसका है करेक्ट जवाब है, ना 12 से कम सही, ना 12 से ज्यादा सही। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
बताएंगे कितना आंसर है इस प्रश्न का? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि कितना आंसर हो सकता है। गौर से समझने की कोशिश करना, सवाल को ध्यान से समझो। तो ऐसे समझो कि इसमें टोटल कितने हैं, ये बताओ इसमें टोटल कितने हैं। इसमें टोटल 5 है कि नहीं है? 5 है इसमें भाई, 1 2 3 4 और एक बड़ा 5। इसमें टोटल कितने हैं इस वाले में? इसमें भी टोटल 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, तो 5 और 5 10, और इसमें भी 5 होंगे तो 10 और 5 15। तो टोटल वैल्यू 15 बन गई, टोटल वैल्यू 15 बन गई। लेकिन 15 करेक्ट आंसर नहीं है, 15 करेक्ट नहीं है। 15 क्यों करेक्ट नहीं है, अब ये सुन लो। 15 क्यों करेक्ट नहीं है? 15 में से 2 घटाना पड़ेगा, एक तो ये वाला जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, और एक ये वाला जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि 15 टोटल थे, लेकिन 15 में से 2 घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है ये 2 बार काउंट हुए हैं, ये 2 बार काउंट हुए हैं। जब मैंने इसकी काउंटिंग करी तो भी ये क्वेश्चन मार्क इसमें मौजूद था, जब इसकी काउंटिंग करी तब भी ये क्वेश्चन मार्क मौजूद था। अर्थात ये एक ही वर्ग 2 बार काउंट हुआ है, एक ही वर्ग 2 बार काउंट हुआ है। बात समझ में आ गई होगी, सही है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये वाला है तो ये 5 इसमें हो गए और 5 ही इसमें, तो यहां पर ये वाला भी 2 बार काउंट हुआ है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे कि 15 बैठे थे पर 2 हमको घटाने पड़ गए और 13 हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बोलेंगे क्या एकदम ओके है यहां तक का मामला? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगला सवाल आ जाओ। इसका आंसर बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। बिल्लो बताओ भाई, यहां पर समझो जल्दी से, यहां पर बताओ तो क्या आंसर होगा इसका सवाल का? बताएंगे कि इस वाले सवाल में ये टोटल 5 हो गए, 5 ही हो गए, 10 5 15 5 20 और 5 25, तो टोटल वैल्यू 25 हो गई, टोटल वैल्यू 25 हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, टोटल वैल्यू 25। लेकिन भैया लेकिन ऐसे समझो, ये वाला जब मैं खाना गिन रहा हूं और ये वाला गिन रहा हूं तो ये कॉमन है, फिर ये इसमें कॉमन और इसमें कॉमन ये है, फिर ये भी तो इसमें और इसमें कॉमन है, फिर ये भी तो इसमें और इसमें कॉमन है, तो 4 कॉमन है। 4 ऐसे हैं जो कॉमन है, 4 ऐसे हैं जो कॉमन है। बताओ भाई, तो 25 में से 4 घटाना पड़ेगा, और जैसे ही आप घटाएंगे तो बताएंगे कि 25 माइनस 4 बराबर 21 राइट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब बताओ इसका आंसर क्या है? कितने वर्ग हैं इस आकृति के अंदर? कितने वर्ग हैं बताओ जल्दी, कितने वर्ग हो सकते हैं इस आकृति के अंदर? तो भैया ऐसे गिनो इन्हें कि ये टोटल 5 हुए कि नहीं। 1 2 3 4 और एक बड़ा 5 हो गए। अब 1 2 3 4 और एक बड़ा कितने हो गए? 5 और 5 10 हो गए। 5 और 5 10 हो गए। 10 के बाद गौर से समझना, 10 के बाद गौर से समझना कि 10 के बाद ये भी एक वर्ग है 11, 11 के बाद ये भी वर्ग है 12, 12 के बाद एक ये भी वर्ग है, ये तो मैंने पर इसमें काउंट कर ही लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मानकर चलो कि मैं यहां पर वर्ग गिन रहा हूं, तो यहां पर ये इसमें 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं इसमें।
5 तो ये हो गए, 5 वर्ग नॉर्मल हो गए कि नहीं? तो 5 वर्ग इस प्रकार नॉर्मल तरीके से हमने काउंट कर लिए। पहले छोटे छोटे गिन लूं, छोटे छोटे गिन लेता हूं पहले, ठीक है? ध्यान से सुनना, पहले छोटे छोटे गिन लेता हूं। 1 2, उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद ये चौथा। मैं अभी मिलाकर गिन ही नहीं रहा। चलो 4 हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। ये 5वां वर्ग है कि नहीं? ये वाला 5वां वर्ग है मेरे प्यारे दोस्त। ये 6ठा वर्ग है, हाँ या ना? मुझे बताओ, ये 7वां वर्ग और ये 8वां वर्ग। ये नॉर्मल 8 वर्ग इस प्रकार से हो गए। अब मुझे बताओ कि ये 9वां वर्ग है और ये 10वां वर्ग है। तो 10 वर्ग तो बड़े ही आराम से हम ऐसे निकाल सकते हैं, सही है ना? तो 10 वर्ग तो यहां पर ऐसे हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मैं उसके बाद की बात करूं, ये कह रहा है कितने वर्ग हैं। अगर मैं उससे बाद की बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 तो ये हो गए। 10 के बाद ये वाला 11वां वर्ग और ये वाला 12वां वर्ग। तो ये 12 वर्ग इसके अंदर बनेंगे। टोटल 12 वर्ग बनेंगे। 10 तो नॉर्मल हमने गिन लिए और 2 ये 12 वर्ग बनेंगे। और ट्रिक से जैसे मैं करा रहा था वैसे भी कर सकते हो। कैसे? 5 ये, 5 ये और 5 ये, हाँ या ना भाई? 5 ये, 1 2 3 4 और एक बड़ा, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा। तो 5 और 5 10 और हो गई ये 11वां वर्ग। ये है, ये 11वां और ये 12वां वर्ग है। तो टोटल वर्ग की संख्या क्या है? 12। बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप इसमें बताओ कि टोटल आयत कितने हो सकते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे कि टोटल आयत की संख्या क्या हो सकती है। टोटल आयत की संख्या क्या हो सकती है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है। तो सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता है। बताओ, ध्यान से सुनना सवाल को। टोटल आयत पूछे, इसमें कह रहा है कि कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आयत कैसे ज्ञात करोगे? बताएंगे कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 1, ये 2, ये 3 नंबर। एक बात बहुत अच्छी तरह से सुनना, एक बढ़िया तरीके से समझना कि किनका टोटल 3 2 5 और एक 6 बना। आयत कैसे गिनते हैं ये सुन लो। एक सवाल तो होता है, ध्यान से सुनना, एक सवाल होता है आयत कितने हैं, एक सवाल होता है वर्ग कितने हैं, और एक होता है कि केवल आयत कितने हैं। क्या? केवल आयत कितने हैं। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। या तो पूछेगा आयत कितने हैं, या पूछेगा वर्ग कितने हैं, या पूछेगा केवल आयत कितने हैं। केवल आयत कितने हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर ये 3 और ये 3, तो 3 में 3 की गुणा करोगे तो मेरे प्यारे साथियों ये 9 हो जाएगा। 2 में 2 की गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 1 में 1 की गुणा तो ये 1 हो जाएगा। 9 4 13 और 1 14। ये 14 वर्ग ही तो आए हैं, ये 14 वर्ग ही तो आए हैं। ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों से कहा ये जो 14 है ये कहा है, ये 14 क्या है? ये वर्ग है। 14 वर्ग है इसके अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्ग की ट्रिक ही तो बताई थी मैंने। 1 2 3 1 2 3, लास्ट में लास्ट की गुणा, 3 गुणा 3, फिर एक एक वैल्यू कम करो, 3 में से 1 कम 2, 2 में से 1 कम 1, 3 में से 2 कम 1, 2 में से 1 कम 1, 3 3 9 2 दूनी 4, 1 कम 1, 9 4 13 और 1 14 वर्ग है। तो वर्ग की जो टोटल संख्या है वो 14 है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन पूछे तो आयत है,
अब आयत की ट्रिक क्या है वो सुनो। आयत की ट्रिक होती है कि इनका अलग टोटल करो, हॉरिजेंटल टोटल अलग और पार्टिकुलर, मतलब हॉरिजेंटल अलग और वर्टिकल अलग, मतलब ऊर्ध्वाधर अलग और क्षैतिजाकार अलग, मतलब पंक्ति का अलग स्तंभ का अलग, मतलब रो का अलग कॉलम का अलग, मतलब ऐसे अलग ऐसे अलग। बात आ रही है समझ में? तो ये टोटल बना 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। ध्यान से समझना, ये टोटल ऐसे कितना बना है, ये टोटल ऐसे कितना बना है बताओ जल्दी से। तो ये जो टोटल है, ये टोटल ऐसे 3 2 5 और 1 6 बना है, और ये टोटल भी ऐसे 3 2 5 और 1 6 बना है। तो 6 में 6 की गुणा कर दो, 36 हो गया। ये जो 36 आया है यही आयत है, यही आयत है। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर से एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों से बोला यही आयत है, परंतु परंतु सुनो ध्यान से, इस आयत में मेरे प्यारे साथियों वर्ग भी शामिल है। ये जो हमने ट्रिक लगाई है, टोटल इधर टोटल इधर, इसमें आयत प्लस वर्ग दोनों आते हैं। लेकिन अगर कभी भी ये पूछा जाए कि कितने आयत हैं, तो आयत मेरे प्यारे दोस्तों वर्ग वाली ट्रिक को, मतलब ऐसे समझो कि इस पूरी ट्रिक को शामिल करके आते हैं। और जब आयत पूछता है तो उसमें वर्ग भी शामिल होते हैं, क्योंकि वर्ग और आयत में एक समानता भी होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन अगर केवल आयत पूछता तो केवल आयत के लिए 36 में से मैं 14 को माइनस करूंगा, और कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए 2, ये 22 आ जाएगा। कहने का मतलब आप समझे, मैंने कहा आयत पूछेगा कितना आंसर है 36, वर्ग पूछेगा कितना आंसर है 14, केवल आयत पूछेगा कितना आंसर है 22। ये ध्यान रखना है जी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इस सवाल को ध्यान से समझो। इसमें मानकर चलो हम फिर से वही क्वेश्चन करते हैं कि आयत कितने हैं। हमने कहा आयत बताओ, हमने कहा वर्ग बताओ, वर्ग कितने हैं, हमने कहा केवल आयत बताओ। तीनों ही स्थिति पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताएंगे कि इनकी नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आयत निकालने की ट्रिक क्या बताई थी, हॉरिजॉन्टल का टोटल अलग और वर्ग का टोटल अलग। कुणाल शर्मा बाहर है ये मेरे भाई। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका टोटल अलग, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल 10 बन गया। टोटल कितना बना, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, और इसका टोटल कितना बना, इसका 4 3 7 2 9 और 1 10। तो 10 में 10 की गुणा 100 हो गया। तो 100 तो हो गए आयत। लेकिन ध्यान रखना, जब आयत पूछता है तो इसमें वर्ग भी शामिल होते हैं। आयत कितने हैं और केवल आयत कितने हैं, इन दोनों बातों में अंतर होता है। सही है जी, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है यहां पर कह रहा है कि 4 3 7 2 9 और 1 10, और ये 10 100 हो गए। और वर्ग कैसे निकलेंगे, 4 की 4 में गुणा। वर्ग की ट्रिक यही तो है, 4 गुणा 4, 1 1 कम करो, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, और फिर 1 गुणा 1। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 16 9 25, 4 29 और 1 30। तो 30 क्या आ गए, वर्ग आ गए। 100 आयत है। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। बताओ भाई, सवाल को ध्यान से समझना। तो ये क्या कह रहा है, 100 में से 30 घटा दो तो 100 माइनस 30 बराबर 70 वर्ग हो जाएंगे। 70 केवल आयत हो जाएंगे। 70 क्या हो जाएंगे, केवल आयत। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर केवल आयत पूछता है तो केवल आयत कितने हो गए, केवल आयत हो गए 100 माइनस 30 बराबर 70। 70 केवल आयत हो गए। थम्स अप कर दो। क्या यहां तक सवाल ओके है? क्या यहां तक सवाल ओके है? आयत को आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सर्कल पे आ जाओ। आयत बाकी सब ऐसे ही है, कोई दिक्कत है नहीं। सर्कल कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से सुनो। सर्कल कैसे काउंट करेंगे, तो भैया सर्कल की कोई भी ट्रिक नहीं है, सर्कल आपको गिनने ही पड़ेंगे। सर्कल आपको गिनने ही पड़ेंगे और लाइन भी आपको गिननी पड़ेंगी, इनकी कोई भी ट्रिक नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, कितने सर्कल हैं बताएंगे कि 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7 सर्कल, 8 सर्कल, 9 सर्कल, 10 सर्कल, 11 सर्कल, 12 सर्कल, 13 सर्कल। क्या कोई और भी है इसके अलावा? तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो टोटल आंसर 13 ही होगा। ये गिनने पड़ेंगे, इन्हें सर्कल मत मान लियो कि ये जो बीच में कह जी ये भी छोटे छोटे सर्कल हैं, ये नहीं है, ठीक है। सर्कल गोल होकर है, ये गोल ना कोई सो भी, ठीक है। चलो इस पर आ जाओ, इसे कैसे काउंट करेंगे, तो इसे बताओ। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7 सर्कल, 8 सर्कल, 9 सर्कल, 10 सर्कल, इसमें 10 बनना है। ये तुम्हें काउंट करने ही पड़ेंगे हर स्थिति में, ऐसे नहीं है कि तुमने वैसे ही कर लो। तो ये 10 सर्कल हो गए, सही है। चलो नेक्स्ट क्या है, बताओ इसका आंसर। ध्यान से सुनना आप सवाल को, तो बताएंगे कि इसका क्या है। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, 7 सर्कल, 8 सर्कल, 9 सर्कल, 10 सर्कल, 11 सर्कल, 12 सर्कल, 13 सर्कल, 14 सर्कल, 15 सर्कल, 16 सर्कल, 17 सर्कल, 18 सर्कल, 19 सर्कल, 20 सर्कल, 21 सर्कल, 22 सर्कल, 23 सर्कल, 24 सर्कल, 25 सर्कल, 26 सर्कल, 27, 28 सर्कल, 29 सर्कल, 30 सर्कल, 31 सर्कल, धै सर्कल, धै सर्कल, धड़ाधड़ सर्कल, ये भी सर्कल, वो भी सर्कल, आएगी समझ में। 31 सर्कल है। अरे इनको ट्रिक लेने को मन तो ना कर रहा कि भैया ट्रिक बता दो, इनकी ट्रिक व्रिक ना है इनकी, ठीक है। 31 सर्कल है। इसमें आओ कितने सर्कल है बताओ, इसमें कितने सर्कल हैं, तो कैसे बताओगे। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, और देखो एक ये भी तो है 5वां वाला सर्कल, ये वाला, ये भी तो बीच में एक सर्कल है। तो कहने का मतलब इसमें टोटल 5 सर्कल है, टोटल 5 सर्कल है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे समझना कि अगर आपसे कहता है इसमें सरल रेखा कितनी है, आपसे कहता है टोटल सरल रेखा बता दो कि टोटल सरल रेखाएं कितनी हैं, तो क्या आंसर बताओगे। टोटल रेखा बताओ, इसमें कितनी रेखाएं हैं, टोटल रेखा बताओ कितनी है, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो यहां से यहां तक 1 रेखा, ये 2 रेखा, ये 3 रेखा, ये 4 रेखा, ये 5 रेखा, ये 6 रेखा, ये 7 रेखा, ये 8 रेखा। कितनी रेखा, 8 रेखा, सही है जी। बताओ तो आंसर क्या आया, 8 करेक्ट जवाब है। टोटल 8 सीधी लाइन है, सही है। ऐसे मत कर दियो, ऐसे मत कर दियो, कभी यूं सोचो कि भाई साहब यहां से ये रेखा अलग और ये अलग, ये रेखा पूरी सीधी होनी चाहिए। तो ये 8 रेखाएं हैं। इसमें कितनी रेखाएं जी, इसमें कितनी है, काउंटिंग करेंगे कितनी इसमें स्ट्रेट लाइन है, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 बन रही है, 12 ही आंसर है। टोटल 12 सीधी लाइन है इस प्रश्न में। ये टोटल काउंटिंग करनी है, लाइन तो और गिनना और सर्कल गिनना तो बेहद ही आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसमें कितनी लाइन है जी, इसमें टोटल लाइन गिनो कितनी है, तो कितनी लाइनें काउंट करो, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
14 बन रही हैं। कितनी बन रही हैं? 14। मुझे लगता है कि 14 करेक्ट आंसर है, 14 राइट आंसर होगा। तो बताएंगे कि क्या करेक्ट है। 14 ए ऑप्शन राइट है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गुड्डा बाकी आपसे मुलाकात कल होगी, और कल जो मुलाकात होगी वो मुलाकात थोड़ी जल्दी होगी। सुबह क्लास हो रही होगी आपकी 7 बजे। मेरे प्यारे दोस्तों कल संडे है लेकिन अवकाश नहीं रखेंगे। कल सुबह 7 बजे क्लास हो रही होगी, और 7 बजे जो क्लास हो रही होगी उसमें हम आपके इंतजार जिसका आपको है घन घनाभ टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो कल सुबह 7 बजे क्लास होगी और घन घनाभ टॉपिक पढ़ेंगे। लगभग 2 घंटे की क्लास होगी। तो 7 से 9 कल क्लास होगी, तो हम घन घनाभ टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। एक बार बेहतरीन तरीके से रहिएगा। और हाँ, दूसरा ये मेरे प्यारे दोस्तों, पीडीएफ आपको प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की मिल रही हैं, उनको प्लीज पढ़ते रहिए। 500 क्वेश्चनों को पढ़ के जाना है पेपर में, ध्यान रखना। उससे फायदा क्या होगा वो पेपर के बाद मैं आपको खुद दिखा दूंगा कि क्या फायदा होगा, ठीक है। तो कल चलेगा घन घनाभ सुबह 7 बजे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।